अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, एक गौर तलब बात है। क्या ये सिर्फ इत्तफाक है कि जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इंडिया, ब्रिटेन, यूएसए और इसराइल के सफ़ीर तमाम उन मुस्लिम ममालिक में मौजूद थे जब वहाँ पर तबाही हो रही थी? इराक़ की तबाही के वक्त ये बगदाद में मौजूद थे। यही लोग लीबिया की तबाही के वक्त तराबलिस में, शाम की तबाही के वक्त दमिश्क में, और अब इन्हीं में से इंडिया और इसराइल को छोड़ बाकी 5 वही ममालिक के सफ़ीर आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में तैनात हैं। जिस तरह इन्होंने हमारे एजुकेशनल इकोनॉमिकल सिस्टम को तबाह किया, उसी तरह ये थ्रू आउट द हिस्ट्री हम मुसलमानों को आपस में लड़वाते आ रहे हैं। लेकिन अब हमें पूरी उम्मीद है कि ये अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। अब ये नस्ल इनके इन हक कंडों से वाकिफ़ है और अब पाकिस्तानी किसी भी किस्म की शिया सुन्नी, दियोबंदी, बरेलवी, लसानी या सूबाई तासुब की वारदात का शिकार नहीं होंगे। हम अच्छी तरह देख सकते हैं और सबक हासिल कर सकते हैं कि किस तरह इन्होंने शाम में शिया सुन्नी का फसाद रचाया, किस तरह इराक़ में भी शिया सुन्नी का दाना डाला, लीबिया में किस तरह कबायली तासुब को भड़काया गया, और आप देख सकते हैं कि किस तरह इन लोगों ने दाइश और अलकायदा और ख़ारजी मूवमेंट्स को बाकायदा आइडियोलॉजिकली और फाइनेंशियली सपोर्ट करके अपनी एजेंसियों के थ्रू, प्लानिंग के थ्रू उनको परवान चढ़ाया गया। कैसे कंट्रोल्ड मीडिया के ज़रिए थ्रू आउट द वर्ल्ड मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा रचाया गया। गोया कि ये मुसलमान समझ बूझ नहीं रखते, एक्सट्रीमिस्ट, फंडामेंटलिस्ट, आपस में मार काट करने वाले बैकवर्ड लोग, और इन्होंने इस्लामिक टीचिंग को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की और टेक्नोलॉजी के ज़रिए गलबा पाने की कोशिश की और कुरान को बैकवर्ड करने की कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान उतना ही बढ़ता चला गया और फैलता चला गया। बेशक हमारी कौम पहले ही झूठ और करप्शन की नज़र है, लीडर भी आवाम में से ही आते हैं। हम बाखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारे लीडर बहुत कम हैं ऐसे जिनकी जायदादें या एसेट्स बाहर मुल्क में ना हों। बेशक कई मुल्कों से बेहतर है हमारा मुल्क। हर पैदा होने वाला बच्चा हमारा कर्जी है यहूदियों का, और उस पर भी सूद। मज़ीद ये कि जमा कर कर के रखने और गिनते रहने का रिवाज यहाँ आम हो गया। इसी सबब एक तरफ तो कुछ लोगों के गोदाम और बैंक बैलेंस बढ़ते जा रहे हैं, और वहीं दूसरी जानिब भूख भी बढ़ती जा रही है। हर शख्स यहाँ पहले ही मारा मारी का शिकार है और फ़िरक़ों और पॉलिटिकल पार्टीज़ में बटा है। इस्लामी तालीम छोड़ अंग्रेज़ी तालीम को फ़रोग़ दिया जाता है। मेजॉरिटी से ज़्यादा माइनॉरिटी राइट्स हैं यहाँ, और अब सोने पे सुहागा ये हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं ताकि जो रही सही कसर है वो भी पूरी हो जाए। जो काम इनकी फ़ौजें कभी नहीं कर सकती, वो काम ये अपनी गंदी सियासत के ज़रिए हमारे मुसलमानों के माबैन फ़साद फैला के करना चाहते हैं। बेशक ये लोग हमें अंदर से कमज़ोर करना चाहते हैं। पिछली पूरी 2 सदियाँ गवाह हैं कि किस तरह उस्मानी खिलाफत के बाद और वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दौरान और उसके बाद से लेके आज तक ये किस तरह छोटे छोटे ख़ित्तों में, स्टेट्स की सूरतों में अलग अलग ज़ुबान, रंग, नस्ल की बुनियादों पर मुसलमानों को बांटते चले आ रहे हैं, और फिर 1 बाय 1 करके सबको टारगेट किया जा रहा है। सोमालिया हो या मिस्र, गाज़ा हो या अफ़गानिस्तान, इंडिया हो या चाइना में मौजूद मुसलमानों का हाल काबिल गौर है। आप किसी भी मुस्लिम स्टेट को उठा के देख लें, या तो वो करप्ट है, बिक चुके हैं, या तो वहाँ के वज़ीर, वज़रा या प्रिंस, या उनके ऊपर फ़ौजें तैनात हैं, या वहाँ पे उनकी अपनी सिविल वॉर्स और आपस के कबायली फड्डे, जागीदाराना सिस्टम है, या वहाँ पे उनकी कोई ना कोई मूवमेंट चल रही है, वहाँ CIA, रॉ, मोसाद इन्वॉल्व है, या ब्लैक वाटर और सीक्रेट सोसाइटीज़ की सरगर्मियाँ जारी हैं। बहरहाल हमारे जो सादा सिर्फ मुसलमान हैं वो हसूल मुआश में मशगूल हैं, या बहुत हुआ तो मस्जिद का चक्कर लगा लिया और कुछ खैरात कर दी। अलबत्ता इनमें से अक्सर को फ़ुर्सत ही नहीं कि वो तारीख़ का मुताला करें या कुरान पे गौर व फ़िक्र करें। इनके हिसाब से ये काम तो मौलाना का है। अलबत्ता अब लोग आहिस्ता आहिस्ता कुरान को समझ के पढ़ने लगे हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक ये रूह की ग़िज़ा पहुँचने लगी है।
ज़ायनिस्ट या जिनको हम एथियस्ट कहते हैं, जिनको हम समझते हैं कि एंटी इस्लाम जितनी भी ये क़ुव्वतें हैं जो इंसानियत के दुश्मन हैं, हम में से बहुत कम लोग हैं जो उनसे वाकिफ़ हैं। इब्लीस के साथ ही ये लोग सदियों से प्लानिंग करते आ रहे हैं और कई जिन्नात भी इनमें शामिल हैं। ये हमारी नस्लों का इहाता लगाते आ रहे हैं। अगर आप इनके शजरे तलाश करने निकलेंगे तो आपको फ़िरौनों से भी कबल बेबीलोनियन जादूगरों से आपको इनके ट्रेसेस मिलेंगे, जो आज तक किंग्स और क्वींस बन के जो राज कर रहे हैं, हुकूमतें कर रहे हैं, और हर दौर में ये हम में से मीर जाफ़र, मीर सादिक चुनते आ रहे हैं। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है कि आप फ़िरका वाराना नारेबाजियों से और तासुब भरे पोस्ट, ऐसी स्पीचेस को हम शेयर ना करें जिससे देखें कि हमारे आपस का इत्तफाक ब्रेक हो रहा है या इत्तेहाद कायम नहीं हो पा रहा। जिन वजूहात की बिना पर हम कोशिश करें कि उनके सॉल्यूशन तलाश करें। उम्मीद है कि हमारे करता धरता ये हुकूमत और एजेंसियां इन शातिरों पर नज़र रखी हुई होंगी। पर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस नेशन, मैं क्या कर रहा हूँ अपने मुल्क और कौम के लिए, अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, उसकी पूछ-गुछ मुझसे होगी, और जो इमरान खान ने किया वो उसके ज़िम्मे। लिहाजा उसको ख़तावार साबित करके मैं अपनी जान नहीं छुड़वा सकता। हम सब ज़िम्मेदार हैं कि हम इस सोसाइटी से क्या लेते हैं और क्या देते हैं। बेशक अच्छाई का बदला अच्छा है और बुराई का बदला बुरा। लिहाजा हम अपने मज़हब, मुल्क व कौम, आने वाली नस्लों के लिए क्या भलाई कर सकते हैं और कैसे बुराई से बच सकते हैं, इसी सिलसिले में जिसके अंदर जितनी सलाहियत है, जितनी सोच और समझ, जितना वो वक्त दे सकता है, वो आके सीना सिपर का साथ दे और ऐसे कंटेंट और ऐसे प्रोग्राम की बुनियाद डाली जाए जिससे मुसलमानों में इत्तफाक कायम हो सके। बेशक अगर हम कोशिश करें तो कोई ना कोई हमारे दरमियान एक ऐसा हमवार रास्ता निकल आएगा जिस पे तमाम मुसलमान आके खड़े हो सकें। और बेशक हमारा दुश्मन सबसे पहले शैतान और फिर काफिर ये हरगिज़ नहीं चाहता कि हम एक हों। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी पिछली वीडियो समझ आई होगी, जिसमें हमने दुश्मन की ज़ुबानी समझाने की कोशिश की कि किस तरह हमारी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाने की फ़िराक में है। ये ममालिक, ये रियासतें और ये शख्सियात जो नस्ल दर नस्ल अपने बाप दादाओं से हमारी दुश्मन चलती चली आ रही हैं, यहूदियों, नसरानी और बुत परस्तों में शामिल, जो हमारे खुल्लम खुल्ला दुश्मन हैं। अब हमने इन्हें नाकाम बनाना है। इस तरह के होशियारी के साथ अपने बुरे वक्त के लिए तैयारी रखनी है। हमने ऐसी कोई वीकनेस, कोई कमज़ोरी दुश्मन को नहीं देनी है जिसके ज़रिए वो हमारे माबैन फूट डाले, जिसके ज़रिए वो हमारी एक दूसरे की गर्दनें कटवाए, जिसके ज़रिए वो हमें एक दूसरे से लड़वाए। हमें उनकी किसी भी एजेंडे पे काम नहीं करना है, और ये जब ही मुमकिन है जब हम इसको समझ सकें। बेहतर है कि आप इस वीडियो को आगे तक पहुँचाएँ। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट के ज़रिए अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। अगर इस सिलसिले में मज़ीद जानकारी हो आपके पास या आप काम करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सीना से पर।